तो नाउ विल स्टार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हम पहले मीनिंग समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कंपेयर कैसे किया जाता है, फिर हम वैल्यू देखेंगे कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल्स। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट इज property of an atom in a molecules। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम का ये प्रॉपर्टीज है। कैसे हो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है इसका डिफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, the tendency of an atom, the tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself in a molecules is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले इसको लिख लो फिर मीनिंग समझाते हैं। तब तक इंक डाल ले, इंक भी नहीं डाल के रखते लोग। विच इज हायर, बोरॉन +3 का क्योंकि सब क्या है, हीलियम के जैसा हो गया ना। जब हीलियम के जैसा हो गया तो किसका अट्रैक्शन ज्यादा है? प्रोटॉन का। ये सबने लिख लिया आपने। चलो रजत, ट्यूसडे टेस्ट PDF क्वेश्चन आर इनफ ना? हाँ, अब देखो इनफ तो कुछ नहीं होता। इनफ क्या मतलब क्या हुआ? लेकिन ये है कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए पढ़ने का, वो जो मटेरियल है उसका क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम। इनफ नहीं बोल सकते, एटलीस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो मिनिमम वॉल्यूम का क्वेश्चन बनाने आपको आना चाहिए। उससे ज्यादा आप और भी रेफरेंस बुक से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम लेकिन वॉल्यूम आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कंप्लीट होगा तो उसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। अब वो पहले होता था कि 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन उसी में से आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको दिमाग क्वेश्चंस एग्जाम में लगाना होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको वॉल्यूम से भी हो, कुछ बाहर से भी हो, ठीक है। तो वो आगे चल के परसेंटेज डिसाइड होता है कि 20% आपके वॉल्यूम से होंगे, 20% इधर से होंगे। वॉल्यूम के कितनी बार सोल्व करके ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए, एडवांस के लिए वॉल्यूम को सोल्व कर कितनी बार सोल्व करो? वॉल्यूम एक ही बार सोल्व किया जाता है, बार बार थोड़े सोल्व किया जाता है। कितना बार? तुम लोग रट रहे हो क्या उसको बार बार सोल्व करके? सर 10 बार हमने वॉल्यूम सोल्व किया। 10 बार सोल्व करने से क्या फर्क पड़ता है? एक बार सोल्व करो, खत्म बात।
कंसेप्ट याद है हमें? या रटते थोड़े हो कि आंसर इसका ये है, इसका आंसर ये। यहां समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अभी तो हमें ये मालूम नहीं है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम यहां लिखते हैं, हम ऐसा कंपाउंड लिखते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब हमें अभी मालूम नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड किस में बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर में होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट जो केमिकल बॉन्डिंग है ना उसमें सीख लेंगे। तो यहां ध्यान रखना ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कहां शेयरिंग होता है वो बाद में हम सीखेंगे, अभी बस इतना समझो कि शेयरिंग में है। तो टेंडेंसी टू एन एटम, ये अब देखो HCl एक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हम हाइड्रोजन का टेंडेंसी देख रहे हैं और क्लोरीन का टेंडेंसी देख रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन एटम, एक एटम का टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग में है। और यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ये खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। इसके वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा बहुत क्लोरीन के तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। जो ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह छोड़ के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, किधर? क्लोरीन के तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास पावर ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई लूज और गेन नहीं हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन्स को जैसे मान लो ये हमने बीच में मार्कर रख दिया, एक पर्सन उधर है और एक पर्सन इधर है। पहले हमने बीच में मार्कर रख दिया, एक पर्सन यहां है, एक पर्सन यहां है, और बीच में मार्कर पड़ा हुआ है। तो इस मार्कर पे अभी अधिकार इसका भी है और इसका भी है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांग है और ये थोड़ा सा मार्कर इधर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हुआ है मतलब ले नहीं लिया है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो ये मार्कर इससे दूर होता चला जाएगा और ये मार्कर इससे पास होता चला जाएगा। क्यों इसके पास जा रहा है? क्योंकि इसके पास अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, टैग ऑफ वार। तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर में है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास खींचने की पावर ज्यादा है, खींच रहा अपने तरफ। खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह छोड़ के, ये जो स्पेस है जगह छोड़ के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के तरफ। थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ इसका क्लोरीन के तरफ, ये शिफ्ट हुआ है, क्लोरीन की तरफ ये शिफ्ट हुआ है। तो इसके पास एक खींचने का टेंडेंसी है। तो वही बोल रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये एटम है और ऊपर लिखा हुआ इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम का प्रॉपर्टी, यानी ये एटम है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, कौन सा अट्रैक्ट करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ये शेयरिंग में है। पेयर, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये पेयर में है, एक और एक, दो, तो ये पेयर हो गया। 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये तो इसका अपना, ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का ही है और ये इलेक्ट्रॉन्स किसका है? हाइड्रोजन का। लेकिन ये इसको खींच रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इधर खींच रहा है। इन ए मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इसका पावर ज्यादा है खींचने का। तो ये खींचने के टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन
थोड़ा सा इससे दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो इस पे एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अभी तक हम जानते थे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब लगाया जाता है? जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली लूज हो जाता है। लेकिन यहां पर लगा हुआ पार्शियल। पार्शियल का मतलब ये हुआ कि देखो पहले ये मेरा था मार्कर, यहां पर रखा हुआ था, पहले मेरा था, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे से दूर जा रहा है, हमने लूज नहीं किया, ये मेरे से दूर गया है थोड़ा सा, तो दूर जाने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग गई ना, इससे दूर जा रहा है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, तो खींचने की वजह से इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन्स भी खींच के लेके आया है। तो अगर मेरे से ये मार्कर दूर जाएगा तो दूसरे के पास आएगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से इस पे एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये टेम्पोररी बेस पे है, जब तक ये है तब तक खींच रहा है, इसने कंप्लीट लूज नहीं किया है, गेन नहीं किया है। ये कंप्लीट लूज और कंप्लीट गेन होता है, लेकिन ये जब ये इसके संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तब ये खींच रहा है। संपर्क में नहीं रहेगा कुछ भी नहीं खींच पाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन इसके कांटेक्ट में, तब इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव। यानी जब तक तुम हो, मान लो ये दो स्टूडेंट है, मार्कर यहाँ रखा हुआ है, जब तक ये स्टूडेंट है तब ये मार्कर इधर से उधर हुआ, जब नहीं है तो फिर मार्कर को कौन पूछ रहा है किसकी तरफ है। तो जब तक ये है तब तक ये क्रिएट होगा। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब हुआ एक टेम्पोररी बेस पे चार्ज क्रिएट हुआ है, कि ये जब तक इसके संपर्क में है तब तक, जैसे होता है ना कि ये इसका दोस्त है, तो दोस्ती के संपर्क में आने की वजह से इस पे थोड़ा सा या तो अच्छे गुण आने लग गए या तो खराब गुण आने लग गए। तो उसके जब तक ये इसके दोस्ती में है, जब तक इसके बॉन्ड में बना हुआ है, तब तक इस पे चार्ज होगा। चार्ज क्रिएट होना मतलब ये नहीं कि लूज और गेन कर देना, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हो गया है? जिसके पास ताकतवर है, जो पावरफुल है, जो पावरफुल है वो, आवाज सबको आ रही है ना, जो पावरफुल है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स चला आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विल डिस्प्लेस, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पे, जब मुझे खींचने की क्षमता है, टेंडेंसी है। आवाज सबको आ रही है? ओके, एक बार तुम आदित्य लॉग आउट करके लॉग इन करो, नेटवर्क तुम्हारा इशू होगा। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की क्षमता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड का नाम सुना, मतलब कोवैलेंट के बारे में बात हो रहा है, कोवैलेंट के बारे में बात हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आता है। हमारे को इलेक्ट्रॉन्स खींचने की क्षमता को बता रहा है, कितना क्षमता है, टेंडेंसी कितना है, और इस क्षमता के वजह से इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब उसके तरफ थोड़ा जाएगा, उसके पक्ष में जाएगा, ठीक है। और जब ये इसके पक्ष में जाएगा, हेंस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज created partial positive and more electronegative element has created माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल क्यों आया, ये बात क्लियर हो गई होगी कि पार्शियल इसलिए आया क्योंकि ये परमानेंट लॉस और गेन नहीं है। ये सोडियम पे प्लस आता है तो हमेशा के लिए लूज कर दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा के लिए गेन कर लेता है। ये गेन और लॉस नहीं हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ है।
ठीक है। अब मान लो एक यहाँ पर मान लो स्वीट्स रखा हुआ है, दो भाई हो और ये स्वीट्स दोनों में शेयरिंग में लाना है। एक स्वीट्स है और दो भाई हो और दोनों के बीच में शेयरिंग में है, ये शेयर करना है। लेकिन जो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग है या वीक है, तो ये जो लड्डू है या जो स्वीट्स है वो जो स्ट्रांग है उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये खा नहीं जाएगा, उसके हक में आ रहा है ज्यादा, यानी ये लड्डू इससे दूर होता चला जा रहा है और इसके पास आते चला जा रहा है। उसके पास टेंडेंसी है खींचने का, अट्रैक्ट करने का। अब मान लो तुम दो दोस्त हो और एक और दोस्त है, हम नाम नहीं लेंगे कौन सा दोस्त है ये, ठीक है। तो मान लो ये कोई भी मान लो, ये मान लो वेंकटेश है और ये कोई मान लो शुभम है और एक कोई ये दोस्त, इसका दोस्त का हम नाम नहीं लेंगे। अब ये भी इसको चाह रहा है, ये भी इसको चाह रहा है, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसके तरफ ये शिफ्ट होता चला जाएगा या चला जाएगी। तो किसके तरफ जाएगी? वो पावरफुल है, जो पावरफुल है उसके तरफ जाएगी, यानी ये खींचने का टेंडेंसी जिधर जाएगी या जाएगा उस पर पार्शियल निगेटिव होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। जिससे दूर होगा, क्योंकि वो शेयरिंग में था, हमेशा के लिए इसने खो नहीं दिया। ये नहीं कि हमेशा के लिए खो दिया जाओ हम, अब ये नहीं कि हमेशा के लड्डू या स्वीट्स उसके पास चला गया, नहीं, इसका भी अभी हक है लेकिन इसका हक ज्यादा है इस पे। तो इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे उसको अपने तरफ खींचने की कैपेबिलिटी। और खींचने से क्या हुआ? जो ये जानने से, डेफिनेशन जानने से नहीं होता है, चीजों को समझना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है। केवल डेफिनेशन से नहीं होगा इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। उसको फील करो कि हाँ ये खींचा है, खींचने से क्या होगा। ये 10th नहीं है कि रट लिए डेफिनेशन इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, काम खत्म हो गया हमारा। चीजों को जानना पड़ता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम का टेंडेंसी होता है इन ए मॉलिक्यूल्स के अंदर टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड मतलब जो पेयरिंग शेयर में है, कोवैलेंट बॉन्ड है, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बातें हो रही है, और ऑलवेज हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगी, यानी दो एटम के बीच में ही बात होगी हमेशा। टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसका जो पावर ज्यादा है वो अपने तरफ खींचेगा। तो उसको खींचने के टेंडेंसी से क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट क्या आएगा? तो जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव इधर होगा, तो इधर होगा तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या हो गया? दूर चला गया, शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा इससे दूर हो गया, तुम हमसे दूर हो गए। जब दूर होगा तो इस पे ये रोने लगेगा, ठीक है, ये रोने लगेगा, ये क्या हो गया? और ये क्या हो जाएगा? हंसने लगेगा, मुंगेरी लाल है ये हंसने लगेगा, ये मेरे तरफ आया, तो इसकी स्माइल होगी और इसको रुलाई आएगी। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, मैं तो खींच लिया, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्यों पार्शियल ही? क्योंकि ये टेम्पोररी बेस पे खींचा है कि तुम मेरे तरफ आ गए हो, तुम मेरे पक्ष में हो अभी, लेकिन कंप्लीट इसने ये नहीं कि लॉस और गेन नहीं हुआ, इसीलिए पार्शियल लिखा है हमने। तो जो ताकतवर होगा उस पे निगेटिव और जो वीक होगा उस पे ये होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब हमें जानना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसके पास पावर ज्यादा होता है। तो जो पावर ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है फोन कॉल। ये 4 पावरफुल हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आते हैं। फोन कॉल, FONCL, फोन कॉल याद रखना। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये फर्स्ट 4 ऐसे एटम है जिसके पास खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। यानी हमें जानना पड़ेगा ना कि किसके पास ताकत ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो हमें जानना पड़ेगा ना कि कौन ताकतवर इसमें, ये हमें जानने की जरूरी है। तो हमें फोन कॉल याद रखना, FONCL,
फोन कॉल, यानी फर्स्ट 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनसे ज्यादा किसी का नहीं होता है। और इनमें से ज्यादा जो होता है वो फोन का, एफ का होता है, ओ का होता है, एन का होता है, सीएल का होता है। और भी बताएंगे किसका किसका होता है, मतलब वैल्यू भी लिखवाऊंगा। तो ये मीनिंग हुआ। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डू यू अंडरस्टैंड? और उसके मीनिंग से इसके अफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या समझ में आया कि क्या अफेक्ट पड़ेगा? चार्ज क्रिएट होगा। और जब चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऐसा, तो हम बोलेंगे कि मुंगेरी लाल जो हंस रहा है उसको हम बोलेंगे एक कंपाउंड जो है पोलर है, पोलर, यानी पोलर मतलब पोल क्रिएट हो गया, ऐसा चार्ज क्रिएट हो जाना हम उसको बोलते हैं पोलर। दैट कंपाउंड इज पोलर। जैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल प्लस माइनस, तो इसमें भी होगा पोलर, पोल क्रिएट हो जाना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे हमने बोला वाटर, सर वाटर के बारे में क्या ख्याल है आपका? वाटर के पास भी जो होता है वो, वाटर के पास भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, अगर एक बॉन्ड बना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नंबर पे, तो इस दोनों में ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दोनों में ऑक्सीजन का ज्यादा है, बरोबर है क्या? अब देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम के बारे में ख्याल दिया जा रहा है। अट्रैक्टेड शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ये क्या लिखा गया है? एन एटम, यानी इस दोनों के बीच में चेक करेंगे कि पूरा के बीच में चेक करने लग जाएंगे, इस दोनों के बीच में चेक करेंगे। 2 एटम, ये मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों एटम के बीच में चेक करेंगे। तो 2 एटम के बीच में जब हम चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। अब इस दोनों में चेक करेंगे, पहले हमने इस दोनों में चेक किया, अब इस दोनों में चेक करेंगे। इस दोनों में नहीं चेक करेंगे क्योंकि इस दोनों में बॉन्ड नहीं बना हुआ है। अब ये सर बॉन्ड कैसे बनेगा वो आगे सिखाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव। इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। एक पार्शियल पॉजिटिव इसके वजह से, या एक भी लिखो कोई चलता है, और ये मत सोचना कि 2 लिख दिए सर, 2 क्यों लिख दिए, नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लिखने का मतलब ज्यादा निगेटिव हो गया, दोनों तरफ से खींच रहा है ना, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इधर खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है, तो ये एरो बता देगा किधर इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहा है। तो वाटर भी क्या है? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट है ना, तो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या रहा? ये हमारा रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग। और ये हमारा क्या रहा? ये रहा कि मीनिंग से उस पर अफेक्ट क्या पड़ता है, मीनिंग में चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, पार्शियल नेगेटिव कहाँ क्रिएट हुआ, पार्शियल पॉजिटिव कहाँ क्रिएट हुआ। चार्ज क्रिएट से क्या ही बोलेंगे कि वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, इस चीज से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, आयनिक कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है लेकिन उसमें शेयर पेयर नहीं होता, तो आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। ये केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कोवैलेंट के लिए डिसाइड करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो पोलर नॉन पोलर चार्ज क्रिएट होगा। अब मैं नेक्स्ट ये बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग तो हो गया, अब हम ये बताने वाले कंपेयर, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। चलिए जी इसको लिखिए, क्या समझ में आया? मिथेन वगैरह आगे लेंगे। जिस पे चार्ज क्रिएट होगा उसको पोलर बोला जाएगा, पोल क्रिएट हो जाना, पोल। मुंगेरी लाल हंस रहा है, ये रो रहा है।
पोलर, पोल पूरे कंपाउंड को बोला जाता है पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड बोला जाता है, पोल एक का नहीं होता है, पोलर कंपाउंड बोला जाएगा। HCl is a polar compound. Water is a polar solvent. नाम सुने हो पोलर का? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, नाम सुने थे? सुने थे कि नहीं सुने थे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सारा चीजें लिखना है जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखा हूं, यानी कि अपने दिमाग से ये नहीं लिखना है ना कि केवल डिफिनेशन लिख के छोड़ दिए। जैसा जैसा मैं सारा चीजें लिखा हूं सब नोट डाउन करना है, क्योंकि इसमें तो तुम अपना दिमाग लगा लेते हो कि हमें इतना ही लिखना है। अब बाकी जब कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, सर कहाँ पर क्वेश्चन बनाए, वॉल्यूम में नोटबुक में बनाए कि न्यू नोटबुक में बनाए, कहाँ बनाए, इस जो चीजें सेंस ऑफ ह्यूमर की होती है वो भी तुम्हारा डाउट में ही आता है। सर नया नोटबुक पे बनाए कि पुराना पे बनाए, सर क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे, कैसे बनाए, अरे ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर है। चलो ये लिख लिए, सबने लिख लिया? ये क्या है? ये अभी तुम्हारा क्या है, ब्रेक है ना? अब हम स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। तो नेक्स्ट लिखो, हाउ टू कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सा बात है, देखो अगर हम नॉर्मली ऐसे सोचे तो जिसके पास पावर ज्यादा है खींचने का, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए क्या होना चाहिए, मैं दो ही लिख रहा हूं यहाँ पे, कि अगर जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट, मैं वो ऐसे नहीं लिख रहा हूं, अब ऐसे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, अगर मान लो प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम दो ही केस यहाँ देख रहे हैं, एक नंबर ऑफ ऑर्बिट और एक प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है तब हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, वही वाला टेबल कि नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल है, इक्वल है तो प्रोटॉन के पास जाना है। अगर इसमें हम दो क्वेश्चंस बना ले तो अगर हम बात करें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हम जानते हैं कि इसका 2 ऑर्बिट होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, कुल मिला के जिसका साइज कम होगा 5 होता है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट कम हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। तो अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ये हमने देखा टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन बात करें कि लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका नियॉन का नहीं देखेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड ही जब बनाता नहीं तो शेयर पेड़ में कहां से आएगा, जब वो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, क्योंकि ये तब देखा जाता है ना कि जब वो बॉन्ड बनाए, शेयर पेयर में आए, तब जब शेयरिंग हो तब हो। तो जब नियॉन बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो क्या होगा उसका। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हमें ऑर्बिट सेम मिलेगा, दो ऑर्बिट दो ऑर्बिट। हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन जो है वो बढ़ेगा, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज। क्रिप्टन बॉन्ड बनाता है तो क्रिप्टन बनाएगा तो वहां चेक करेंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऋषभ तुम बार बार मैसेज क्यों करता है, तुम बताया ना इसमें बोरॉन +3 होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब पूछता हूँ कि आयनेशन एंथैल्पी में डाउट है क्या, रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा। ये सबने लिख लिया, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। चलो, तो टॉप एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है वो याद कर लेंगे। जैसे हम सारे अब पीरियोडिक टेबल में सबका वैल्यू नहीं लर्न करेंगे, क्योंकि 118 एलिमेंट का थोड़े ना लर्न करने चलेंगे कि इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, अब एक पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, इसका वैल्यू होता है 4। उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वैल्यू होता है 3.5। ठीक है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का 3.3 के आसपास होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और क्लोरीन का लगभग 3 के आसपास होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का, सॉरी, सबसे कम जो होता है सीजियम का लिस्ट 0.7, ए लिस्ट है।
और ये हाईएस्ट है। सबसे लीस्ट वैल्यू इसका होता है। कार्बन का 2.5 लगभग होता है और हाइड्रोजन का लगभग 2.1 होता है। हाइड्रोजन और फास्फोरस का भी 2.1 होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बराबर होता है 2.1 2.1। हमें सबका नहीं याद करना है, ठीक है। और नोबेल गैस का, अगर नॉर्मली नोबेल गैस का पूछेगा तो नोबेल गैस का हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 0 बोलेंगे, क्योंकि वो शेयरिंग में नहीं आता है ना। अब एक क्रिप्टन आता है तो अलग मैटर है, उसके बारे में अलग से नहीं पूछेगा। नोबेल गैस मतलब कॉमनली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर हम पीरियड में बात करें, पीरियड में, तो अल्कली मेटल का सबसे लोएस्ट होता है और हैलोजन फैमिली का सबसे हाईएस्ट होता है। इसीलिए अल्कली मेटल में ये भिखारी है, सबसे कम है इसका, और ये किंग है। ये किंग है। तो अल्कली मेटल में लोएस्ट होता है और अल्कलाइन में सबसे हाईएस्ट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इट इज यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो ये रिफरेंस वैल्यू है। कैसे रिफरेंस वैल्यू, और आगे बताएंगे पॉली स्केल पे कैसे निकाला जाता है। तो इट इज ए रिफरेंस वैल्यू, यानी किसी के रिस्पेक्ट में लिया गया है। रिफरेंस वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे मान लो ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, ऊपर ग्राम में मास है और नीचे भी मास है। हमें रेशियो बताना है, 50 ग्राम है, यहाँ 100 ग्राम है। ये ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो आएगा वो यूनिट लेस आएगा, यानी इसमें यूनिट नहीं आ जाएगा। तो जब दो चीजों का रेशियो लिया जाता है, जब किसी के रिफरेंस में वैल्यू लिया जाता है, तो उसका यूनिट नहीं आता है, तो इट इज ए यूनिट लेस। क्यों ये रिफरेंस है वो आगे हम समझेंगे। इसमें जो रिफरेंस एटम लिया जाता है, रिफरेंस एटम जो लिया जाता है वो है हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन लिया गया है वो आगे हम रिफरेंस वैल्यू में बात करेंगे, यानी पॉली स्केल जब हम बात करेंगे तो ये हम बात। ये बात समझ में आ गई सबको। सर मेटल के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में होता है लूज करने की टेंडेंसी। ये शेयर पेयर के बारे में बात किया जा रहा है। शेयर पेयर इज डिफरेंट थिंग, इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। लूज और गेन के बारे में बात नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है तब खींचने की बात आती है कि हम कितना खींच पा रहे हैं। व्हाई दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, क्यों? एकदम गधे हो तुम लोग। उसका इलेक्ट्रॉन, अरे भाई साहब मेरे, मान लो एक किंग है और एक कॉमन पीपुल है, तो क्या इसके पास खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है?
अब मान लो ये कॉमन पीपुल है और एक कॉमन पीपुल है, ये स्ट्रांग है ये वीक है, तो इसके पास खींचने की ताकत ज्यादा है। अब ये मान लो भिखारी है तो क्या भिखारी भिखारी में खींचने की पावर नहीं होती है क्या? अब मान लो सीजियम है और इसके साथ मान लो अटैच है कौन, इसके साथ अटैच है मान लो सोडियम वगैरह, तो इन दोनों में खींचने के पावर ज्यादा नहीं होगा इसका? ये तो खींचने के ताकत को देखा जा रहा है, कौन खींचने का पावर है, टेंडेंसी किसके पास देखा जा रहा है, विच है टेंडेंसी, किसके पास टेंडेंसी ज्यादा है? तो क्या मेटल है तो उसके पास खींचने की पावर नहीं होता है, वो शेयर को इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता है? विच इज पावरफुल, फ्रेंसियम और सीजियम? फ्रेंसियम का नाम नहीं लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रेडियो एक्टिव है, सीजियम का नाम लिया जाता है। नॉन मेटल इज किंग, बिल्कुल सही है, और वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। फोन कॉल याद करवाया था ना, तो हमें सबका वैल्यू लर्न करके याद नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आईआईटी में नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आप सब रट के बैठे हो और तुमसे किसी एक का वैल्यू पूछ दे, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि चलो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओस्मियम का कितना है, चलो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेटिनम का कितना है, ऐसा नहीं पूछता है। लॉजिकल चीजें पूछा जाता है आपके नीट और जेई में, लर्निंग वाला कम चीजें पूछा जाता है आपसे, वो ये नहीं बोलता है कि तुम रट के आओ मेरा जवाब दे दो, वो ये पूछता है कि आपके पास लॉजिक कितना है, आप कितना दिमाग लगाते हो, कॉन्सेप्ट कितना रखते हो। फर्स्ट पीरियड का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा। खींचने के टेंडेंसी, अब सीजियम के पास खींचने के टेंडेंसी बहुत कम होता है, इसीलिए सबसे कम है। ज्यादा ये नॉन मेटल के लिए डिसाइड किया जाता है, मेटल के लिए नहीं किया जाता है, किया जाता है लेकिन बहुत कम आएगा। कर सकते हैं लेकिन बहुत कम आएगा, तो क्यों करेंगे, लेकिन ये तो किसी का पावर है ना खींचने का, कौन कितना खींच रहा है। ये क्या मैसेज करता थर्व, क्यों तुम दिमाग सटक गया है क्या तुम्हारा? प्लीज गिव मी सम टिप्स टू स्टडी। पढ़ाई जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तुम क्वेश्चन एक भी आंसर कर रहे हो? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन का जवाब ही नहीं तो पढ़ने का टिप्स क्या चाहिए तुम्हें? जब तुमसे चीजें पढ़ाया जा रहा हो उसका आंसर नहीं दे पा रहा हो, टिप्स क्या होगा? वाई नोबेल गैस है जीरो इलेक्ट्रॉन, नोबेल गैस बॉन्ड नहीं बनाता है ना जी, बॉन्ड बनाता है क्या? जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसके पास खींचने की टेंडेंसी कहाँ से आएगा? शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो क्या, जब हम किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, जब हमारा कोई फ्रेंड ही नहीं होगा तो खींचने, मिठाई खींचने और स्वीट्स खींचने की बात कहाँ से आएगी? आएगी क्या? जब मैं अकेला हूँ, मान लो कहीं ऐसे टापू पे चला गया, ठीक है, जहाँ पर मैं अकेला हूँ, जब अकेला हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, उस पैसे का क्या यूज होगा? पैसे की झगड़े तो तब होते हैं ना जब दो आदमी होगा। अब मान लो तुम्हें खूब पैसा दे दिया गया, बोल दिया जाओ एक अकेला टापू है, आइलैंड है, वहां पर रहो, अकेला तुम्हें रहना, उस पैसे का क्या इंपॉर्टेंस है? सर एनसीईआरटी के चैप्टर में इज नॉट मच विच शुड बी रीड, हमसे सब मत पूछो, हमसे क्वेश्चन इससे पूछा, बहुत दिमाग अब इरिटेट हो रहा है दो तीन स्टूडेंट पे, ध्यान दो, पहले मैं बता रहा हूँ तुम लोग से।
नोबेल गैस का 0 है, देन लोएस्ट उसका होना चाहिए, लोएस्ट ही है ना यार। लोएस्ट का मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड बना रहा उसमें से लोएस्ट, जिसका कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या होगा? रेफरेंस के बारे में आगे बात कर रहे हैं। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है कि वो 0 है, जब वो बॉन्ड ही नहीं बना तो उसका हम कंपेयर ही नहीं करेंगे ना, उसको हमें कंपटीशन में शामिल ही नहीं करेंगे। तो ये नहीं कि उसका 0 है तो सबसे लोएस्ट वो हो गया ना, नहीं, लोएस्ट वो नहीं होगा, जो बॉन्ड बनाता उनमें सबसे लोएस्ट किसका होगा। जो मुकाबला में है ही नहीं, कंपटीशन में है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। सब बातें क्लियर हो गई, आगे टीच करें। सर मीन सीजियम ऑलवेज फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सीजियम वगैरह पार्शियल नहीं, जब लूज करेगा तो पार्शियल, लूज करेगा तो प्लस होगा, जब शेयरिंग में आएगा तब। खींचने की टेंडेंसी, खिंचवाने की टेंडेंसी, कौन खिंचवाना चाहता है, कौन खींचना चाहता है। आगे बात करें। अब तुम लोग मन में कोई डाउट नहीं है ना? क्या दिन भर क्लास में बैठो तो एक ना एक पूछते ही रहते हो? कोई डाउट है? आगे बढ़े ना। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैसे निकाला गया है? अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू के लिए हमें 2-3 स्केल पढ़ने, जैसे मूलिकन्स स्केल। मूलिकन्स साइंटिस्ट का नाम है, मूलिकन्स ने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को निकाला है। उसके बाद है पॉली स्केल, पहले हम पॉली पढ़ेंगे, यानी पॉली ने अपना एक स्केल बनाया और उस स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मेजर किया कि कौन कितना, किसके पास पावर ज्यादा है खींचने का। अब जैसे मान लो अंबानी है, टाटा है, तो पैसे उनके पास ज्यादा है, तो एक मेजरमेंट बनाया गया कि इनके पास कितने पैसे हैं, और तब हम बोलते हैं कि इनसे इनके पास ज्यादा पैसे हैं, ये 7वें नंबर पे, पहले नंबर पे। तो तब जब तुमसे कंपेयर किया जाता है उनको, जब उनको कंपेयर किया जाता है तब जाके वो उनका आता है कि 7वें नंबर पे है। यानी जब उनके वैल्यू को, उनके मनी के अमाउंट को कंपेयर किया जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कंपेयर ही है। क्योंकि ये क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, यानी हमारे को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता। तो लेने की जब क्षमता के बारे में आए, तो हम जब क्षमता के बारे में बोलेंगे तो किसी के कंपेयर में ही बोलेंगे ना, कि नहीं उसके कंपेयर में मेरा इतना है। कि कौन है गधा है? वेंकटेश, सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? प्लीज टेक एग्जाम्पल ऑन इट, मतलब तुम मेरे को सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। ये 3-4 क्लास में तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे एग्जाम्पल लेके समझाना है, कैसे समझाना तुम मेरे को समझाओगे? तो ये किसी का जो वैल्यू है, आओ तुम लोग क्लास में आओ, पहले बताते। तो जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो रेफरेंस वैल्यू है। जैसे मनी है, उसके पास, अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसे,
तो जब बहुत ज्यादा पैसे तो किसी के कंपेयर में वो बोला जा रहा है, ठीक है, कि किसके पास, उसके पास पैसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो एक रिफरेंस वैल्यू है, मतलब खींचने की क्षमता। तो खींचने की क्षमता किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, यानी किसी से कंपेयर किया जा रहा है उसको, कि इसके पास इतना क्षमता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, यानी वो अकेला वो वैल्यू नहीं है, यानी किसी के रिस्पेक्ट में खींचने की क्षमता कितना ज्यादा उसके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमने वैल्यू निकलवाया कि फ्लोरीन का 4 होता है, 1.5 होता है, 2.5 होता है, 2.1 होता है हाइड्रोजन का, 2.5 होता है कार्बन का, ये सब जो लिखवाया हमने, ये जो वैल्यू है ये रिफरेंस वैल्यू है, मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में लिखा गया है। तो उसके लिए मुलिकन्स ने, पॉली ने स्केल बनाया, और उस स्केल पे उन्होंने क्या किया, अपना उस स्केल बना के और उस पे अपना वो वैल्यू पुट किए, और पुट करने के बाद उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किए। तो हमें स्केल से ये जानना है कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वैल्यू दे देता है और क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हेडिंग डालो मुलिकन्स स्केल। राइट डाउन हेडिंग मुलिकन्स स्केल। सॉरी, मुलिकन्स स्केल नहीं हेडिंग डालना, पहले पॉली पढ़ते हैं, आफ्टर दैट मुलिकन्स स्केल पढ़ेंगे। तो राइट डाउन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉली स्केल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉली स्केल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉली स्केल। पॉली स्केल पे तो उन्होंने स्केल कैसे दिया है, तो लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एलिमेंट्स का, आर कैलकुलेटेड, आर कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब कल तुम्हें मैं एक मीनिंग समझाया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझाया था ना, तो वही होता है बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, कल मैं समझाया था डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, उसी उससे उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैलकुलेट किया जाता है वो बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट किया जाता है। इससे कैसे, आगे बात कर रहा है। नेक्स्ट है पॉली कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Pauling calculated the electronegativity of the of other element by using the formula, by using the formula एक्स ए माइनस एक्स बी। अभी सब पूछना मत कि क्या है, सब मैं लिखवाऊंगा। इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। अभी कोई नहीं पूछेगा ये सब क्या है, मैं सब वन बाय वन डिस्कस करूंगा। एक्स ए एक्स बी क्या है, ये डेल्टा क्या है, सब मैं बताऊंगा, पहले इतना लिखो।
जब एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, तब समझ में आएगा कि सब क्या लिखा गया है, क्या बोला जा रहा है। पहले तुम लिखते जाओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चंस में दिया रहता है। हमें तो क्वेश्चंस में मिल गया। हमें तो क्वेश्चंस में मिल गया ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना है। लेकिन सोचो, जो साइंटिस्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उनको अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो दो एटम के बीच में कौन कितना बॉन्ड एनर्जी है वो तो प्रैक्टिकली निकालना पड़ेगा। हमें तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा ना। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो हमें तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट जो करेगा उसके लिए वो तो सर्च करेगा ना कि कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ चाहिए, तब ना क्लोरीन का निकालेगा। मान लो यहाँ पर क्लोरीन का निकालना है और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हमें देखना है कि इसके पास पावर कितना है खींचने का। तो वो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला में जो यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू होगा, डेल्टा इन किलो कैलोरी पर मोल, ये सब क्या है, किलो कैलोरी पर मोल, हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.1017 रूट अंडर डेल्टा। अब ये केवल वैल्यू बस चेंज हो गया है, सब कुछ वही है। यहाँ ये वैल्यू तब लिया जाता है जब डेल्टा इन किलो जूल पर मोल, जब किलो जूल पर मोल में सब क्या है क्या नहीं है सब बात करेंगे हम। तुम बस लिखते चलो। आगे है वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। तुम बस लिखते चलो, मैं सब कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। एक्स ए और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दो एटम के बीच का। नेक्स्ट है डेल्टा कैसे निकाला जाए। तो डेल्टा होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, में शॉर्ट में लिख रहा हूं बी, बॉन्ड एनर्जी माइनस 1/2 एनर्जी ऑफ ए और ए प्लस एनर्जी ऑफ बी और बी। ये लिखते चलो, अभी कुछ समझ में नहीं आए क्या लिख रहे हैं। बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1 is used to calculate electronegativity of other element. Electronegativity of other element.
तो द रेफरेंस वैल्यू ऑफ पॉली, द रेफरेंस वैल्यू ऑफ पॉली, द रेफरेंस, द रेफरेंस वैल्यू ऑफ पॉली for the determination of, for the determination of electronegativity value of other element, of other element is hydrogen, is hydrogen। ये लास्ट पॉइंट था। अब हम यहां से एक न्यूमेरिकल से सारा चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले लिख लो ये सब क्या है। एक न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद हम चीजें समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें चीजें समझ में आएगी ये सब क्या पॉली स्केल में कैसे कैलकुलेट, तो इस पे आपसे आप न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो एक चीज तो समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन के रिफरेंस में निकाला जाता है। रिफरेंस मतलब उससे कंपेयर किया जाता है। जैसे अंबानी इतना रिच है तो किसी एक पर्सन से कंपेयर किया जाएगा ना कि इस वैल्यू से इसका ज्यादा या इससे कम है। अब जैसे मान लो कि सबसे रिचेस्ट पर्सन, उससे कंपेयर किया जाएगा कि उससे इसका मनी कितना कम है, कितने नंबर पे है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन से कंपेयर किया था सारे एलिमेंट्स को। तो पॉली ने हाइड्रोजन को कंपेयर रेफरेंस बना कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना है। तो ये सब चीजें हम अब एक न्यूमेरिकल से सीखेंगे। तुम लोग लिख लिए। तो एक मैं अब न्यूमेरिकल, ये सबने राइट डाउन कर लिया। चलो तो अब एक हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। बिना न्यूमेरिकल के समझ में नहीं आएगा। एक न्यूमेरिकल लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा। लिखो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, Cl2 and HCl and HCl are 104, 58 और 100 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। calculate the Pauling electronegativity of chlorine, electronegativity of chlorine। यानी पॉली स्केल पे क्लोरीन का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है। हाइड्रोजन का वैल्यू कैसे निकाला, हाइड्रोजन का वैल्यू पहले से मालूम था उसको। एक रेफरेंस लिया है, रेफरेंस के लिए वो कहीं से जुगाड़ किया होगा। रुपये के मुकाबले डॉलर इतना स्ट्रांग है,
कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है तो कुछ रेफरेंस माना जाएगा ना जी। सेंटीमीटर मीटर इतना ज्यादा होता है सेंटीमीटर में 100 कहाँ से आ गया? 150 क्यों नहीं बोला गया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्यों नहीं 150 बोला गया? 200 बोल दिया था तो क्या घट जाता क्या? 1 मीटर में 8800 सेंटीमीटर होता है, बोल दिया तो क्या हो जाता? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हम 5000 मान लेते तो क्या घट जाता क्या? तो एक रेफरेंस मान लिया गया, उसी से दुनिया चल रहा है। ठीक है, तो हमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है? क्लोरीन का। बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो एक के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए हमें इतना डेटा देना ही पड़ेगा, बिना हम उसके नहीं निकाल सकते। क्या क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ गिवन, क्या क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो आना ही, अगर किसी दूसरे का निकालना है तो हाइड्रोजन तो आना ही पड़ेगा। इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? 104 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ जो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगा है वो किलो कैलोरी में है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट या तो जूल में होता है या तो कैलोरी में होता है, या किलो जूल या किलो कैलोरी। तो इतना किलो कैलोरी है इसको तोड़ने में। और दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अब जिसका कैलकुलेट करना है क्लोरीन का, उसका दिया हुआ है, क्लोरीन का दिया हुआ है। तो इस क्लोरीन में से एक क्लोरीन का हमें निकालना है। इसका बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगा? 58 किलो जूल, 58 किलो कैलोरी लगा। यानी ये बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तो ये हमें डेटा देना, उसको देना पड़ेगा, बिना दिए, या अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है तो ये इसको निकालना पड़ेगा। तो एक तो हाइड्रोजन को देना पड़ेगा और जिसका निकालना पड़ेगा उसको देना पड़ेगा। अब दोनों को मिला के देना पड़ेगा। तो दोनों को जब हाइड्रोजन को क्लोरीन को मिलाओगे तो HCl बनता है। ये 100% तय है कि दोनों को मिलाने के बाद HCl को देना ही पड़ेगा उसको। और ये H बार बार क्यों आएगा? क्योंकि H कॉमन रेफरेंस एलिमेंट है, वो सबके साथ ऐड होगा। तो ये HCl का, दोनों को मिला के HCl का देना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी कितना है? 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये अगर किसी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो इतना वैल्यू उसके लिए देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ए और बी पे बात करें कि हमें ए का मालूम है और बी का निकालना है, तो ए का बॉन्ड देना पड़ेगा उसको, बी का बॉन्ड देना पड़ेगा, और ए और बी का बॉन्ड देना पड़ेगा। तो वही उसमें जो न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम में, सॉरी, जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, उसमें ए लिखा है, बी लिखा है और ए बी लिखा है। तो ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके देना पड़ेगा। तो इतना उसको वैल्यू देना पड़ता है, ये सोचना नहीं है, वॉल्यूम क्वेश्चन हमें देगा, जब हम न्यूमेरिकल से बनाएंगे तो हमें देगा। तो ये लेकिन जानना है कि हमें इसका क्लोरीन का अगर निकालना है तो हाइड्रोजन तो मस्ट है कि देना चाहिए इसको, जिसका निकालना है उसका भी देगा, दोनों कंबाइन करके देगा। ये तीनों का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है। कह रहा है कि पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैलकुलेट करो, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लिखेंगे। अब ए के जगह पे क्लोरीन मान लो, यहां पर ए के जगह पे क्या मान लो? क्लोरीन। और बी के जगह पे क्या मान लो? हाइड्रोजन। बी के जगह पे मान लो हाइड्रोजन है, बराबर है क्या? बी के जगह पे मान लो हाइड्रोजन है। तो यहां पर मान लो, और यहां पर ए के जगह पे क्लोरीन मान लो, बी के जगह पे हाइड्रोजन मान लो। तो दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, जिसका निकालना है, और दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन,
जो कि हम जानते हैं कितना होता है 2.1, ये हमें जानना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिख के नहीं भी दिया है तो हमें जानना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1 होता है। ये रेफरेंस इसी से निकालते हैं, इक्वल टू। अगर हमें वैल्यू ये सब किलो कैलोरी में दिया जाए तो हम वैल्यू लगाते हैं 0.202 सॉरी 0.208 रूट अंडर डेल्टा। ये अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालना है, ये मालूम है, ये तो हम है ही, केवल डेल्टा का वैल्यू निकाल दें और इसको कैलकुलेट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम डेल्टा का वैल्यू निकाल के पुट कर दें और इसमें से ये सब सिंप्लीफिकेशन कर दे तो हमारा ये आ जाएगा जो कि निकालना है। तो कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है। विच क्लोरीन ओनली फर्स्ट। एक गधे एकदम दिमाग के पैदल हुई हो क्या? ये क्लोरीन की, ये क्लोरीन की, ये क्लोरीन, सब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी एक ही जैसा होगा ना? कि एक क्लोरीन यहाँ पर अलग उसका इलेक्ट्रॉनिटी होगा, यहाँ पर अलग होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी 4 होता है तो ऐसा थोड़ा कि दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिटी 3 हो जाएगा, इसके साथ कंबाइन होगा तो 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिटी का वैल्यू फिक्स होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। कौन सा क्लोरीन ले रहे हो, सब क्लोरीन एक ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही जैसा होता है। डिड यू मीन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड? हाँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही है। सब कोवैलेंट के बारे में बात करेंगे। यू हैव टेकन क्लोरीन इन द प्लेस ऑफ XA। हाँ, XA के जगह पर हमने क्लोरीन लिया और इस XB के जगह पर हमने हाइड्रोजन लिया। हे भगवान, कल